गांव में सुबह का सूरज धीमे धीमे उठ रहा था। लोग राहत से सांस ले रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल में एक अजीब सा डर छिपा था। किसी ने देखा नहीं, पर रात की लड़ाई की आभा अभी भी गांव के किनारे तक फैली थी। विष्णु, गांव का शांत और भरोसेमंद युवक, सबके लिए मददगार था। वो हमेशा जंगल की ओर अकेले जाता, किसी अजनबी से भी डरता नहीं। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे रात का अंधकार उसके अंदर बस गया हो। रात में जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, विष्णु अकेले जंगल की ओर गया। धीरे धीरे उसके शरीर पर बाल उगने लगे, नाखून बढ़ने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं। गांव वालों के लिए वो वही विष्णु था, लेकिन अब वह वेयर उल्फ बन चुका था। जंगल की ताकत और अंधकार की हदों का मिला जुला रूप। रात के पहले पक्षियों की आवाज खत्म हो चुकी थी। फिर से जंगल में भय की गूंज फैल गई। विष्णु ने अपने नए रूप में महसूस किया, वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि गांव की रक्षा के लिए बदल सकता था। लेकिन इसके साथ ही अंदर की काली प्यास उसे औरों की तरफ खींच रही थी। वो जंगल की ओर बढ़ा, वहां जहां बाघ अभी भी सो रहा था। अंधकार अभी भी जिंदा था और बाघ की लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। विष्णु ने महसूस किया, अब सिर्फ भेड़िया नहीं बल्कि वेयर उल्फ इंसान भी अंधकार से लड़ सकता है। जंगल के बीचों बीच विष्णु और बाघ की ताकतें टकराईं। इस बार लड़ाई सिर्फ पंजों और दांतों की नहीं थी, ये मनुष्य और अंधकार के बीच का संघर्ष था। विष्णु ने खुद को संभाला, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने अपने अंदर की इंसानियत को भी थामा। बाघ ने देखा, इस वेयर उल्फ में अब सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि संयम और न्याय भी था। जैसे ही विष्णु ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई, बाघ वापस अंधेरे की गुफा में पीछे हट गया। गांव अब सुरक्षित था, लेकिन विष्णु जानता था, हर चांद की रात उसकी सत्य प्रकृति सामने ला सकती है। और अगर गांव वालों ने कभी देखा कि कौन वेयर उल्फ है, तो डर और विश्वास का नया खेल शुरू हो जाएगा। Subscribe for more content.